Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today we will discuss about vascular tissue system in plants, and we will discuss about the type of vascular bundles present in the plants like collateral, conjoint, radial, etc. So let's start the video. Xylem and phloem stand usually found in bundles called vascular bundles. Function of vascular bundle is conduction of water and minerals, translocation of organic solutes to give mechanical support. Vascular cambium is necessary for the secondary growth. When plant attain a girth, इसका मीनिंग ये है कि अगर प्लांट का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, उसका गर्थ इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है. सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग ये होता है कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है. टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, किस किस तरीके के वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है रेडियल वास्कुलर बंडल. Xylem and phloem strands alternate each other separated by parenchymatous cells found. This is found in roots. So this is very simple कि xylem and phloem strands एक दूसरे को alternate करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है. ये डायग्राम को आप ऐसे समझिए कि जो चेक्ड पोर्शन है वो xylem है और जो डॉटेड वाला पोर्शन है जो phloem है. जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं और जो खाली वाला पोर्शन है इसे हम पेरेनकाइमेटस सेल्स मानकर चलेंगे. तो ये पाया जाता है जनरली रूट्स में, चाहे वो मोनोकोटिलिडन्स हो या फिर डाइकोटिलिडन्स हो. ज़्यादातर रेडियल सिस्टम पाया जाता है रूट्स में. तो नेक्स्ट है conjoint टाइप वास्कुलर बंडल. The vascular bundle having both xylem and phloem together is called conjoint. This is very simple कि जब vascular bundle में ही दोनों parts हैं, phloem and xylem जो जुड़े हुए हैं, ठीक है. vascular bundles having both xylem and phloem, एक vascular bundle में ही दोनों xylem and phloem हैं, तो उनको हम कहेंगे conjoint. लेकिन ये वाला जो हमने radial किया है इसमें कुछ भी conjoint नहीं है. जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेट ऑल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम जो एक ही वास्कुलर बंडल बना रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट. जाइलम एंड फ्लोएम इन सेम रेडियस, एक सेम रेडियस में पाए जाएंगे. ये स्टेम में पाया जाता है. इस तरीके का जो कॉन्जॉइंट टाइप का वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं ये जनरली स्टेम की, जब हम अनाटॉमी स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेम की, उसमें इस तरीके के वास्कुलर बंडल देखे जाते हैं. थर्ड टाइप का जो वास्कुलर बंडल होता है, अ वास्कुलर बंडल इन विच द फ्लोएम लाइज टुवर्ड आउटसाइड एंड जाइलम लाइज टुवर्ड इनसाइड. ये कॉन्जॉइंट के तरीके का ही है, ये भी कॉन्जॉइंट की एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें हम ये स्पेसिफिक मान के चल रहे हैं कि फ्लोएम आउटसाइड ही होगा और जाइलम इनसाइड ही होगा. अगर जाइलम आउटसाइड हो और फ्लोएम इनसाइड हो तो हम उसे कोलेटरल नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे कॉन्जॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है. ये हो गया डिफरेंस कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल में. कोलेटरल का मीनिंग ये हो गया कि फ्लोएम आउटसाइड रहेगा और जाइलम इनसाइड रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. नेक्स्ट है बाइकोलेटरल. बाइकोलेटरल में क्या होता है, अ वास्कुलर बंडल हैविंग फ्लोएम बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द जाइलम. एग्जाम्पल इसकी है कुकुरबिटा. तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही साइड, अंदर भी और बाहर भी फ्लोएम होगा और सेंटर में जाइलम होगा. इस तरीके का वास्कुलर बंडल अरेंज्ड होगा जिसमें फ्लोएम दोनों साइड भी होगा, तो तभी इसका नाम बाइकोलेटरल है, ठीक है. सेंटर में जाइलम होगा. नेक्स्ट इज concentric type of vascular bundles in which one tissue is completely surrounded by the other. टू टाइप्स इसकी पाई जाती हैं. एक टिश्यू कंप्लीटली दूसरे टिश्यू के साथ सराउंडेड होगा, या तो फिर जाइलम फ्लोएम के साथ सराउंडेड होगा. जाइलम सेंटर में है तो फ्लोएम उसे सराउंड करेगा. अगर फ्लोएम सेंटर में है तो जाइलम उसे सराउंड करेगा, ठीक है. दोनों ऑल्टरनेट होंगे, एक बार फ्लोएम अंदर है, एक बार जाइलम अंदर है, ठीक है. तो ये दोनों डायग्राम्स भी यही शो कर रही हैं. इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एम्फीवेसल
एंड एम्फीक्राइबल। एम्फी वेसल में क्या होगा कि फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है, लेकिन कॉमन जो पाया जाता है, ज़्यादा देखा गया है, वो एम्फीक्राइबल टाइप का है। जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का जो टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल ये काफ़ी कॉमन है। सो कॉन्सेंट्रिक में क्या है कि कंप्लीटली एक जाइलम को या तो फ्लोएम सराउंड करेगा, नहीं तो फ्लोएम को जाइलम सराउंड करेगा। एक हम जनरली पढ़ते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, ये क्या होता है? ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ओपन वास्कुलर बंडल का मीनिंग है कि अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रिप कैम्बियम की प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ओपन वास्कुलर बंडल। यहाँ पे मैंने हल्के येलो कलर से ये शो की है कैम्बियम की स्ट्रिप, ये कैम्बियम रिंग बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ओपन वास्कुलर बंडल। अगर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, अगर एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। If the cambium ring is absent, cambium is absent, if cambium is absent then closed vascular bundle. So इस डायग्राम में कोई भी मैंने कैम्बियम नहीं दिखाया, यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई है। नेक्स्ट है मेडुलरी बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन पिथ। अगर वास्कुलर बंडल्स पिथ में प्रेजेंट हो, पिथ एक्चुअली काफ़ी हॉलो सा पार्ट होता है, सेंटर में पाया जाता है, और उसमें अगर वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो हम उसे कहेंगे मेडुलरी बंडल्स। नेक्स्ट है कॉर्टिकल बंडल्स। अगर वास्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉर्टिकल बंडल्स। आगे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम रिलेशन टू मेटाजाइलम। अब ये क्या होता है, प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम क्या होता है? जैसे कि हमने पहले जाइलम के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये कुछ डायग्राम्स मैंने जाइलम के ड्रॉ किए हैं कि जिस ओर जाइलम काफ़ी बारीक होगा, काफ़ी मिन्यूट स्ट्रक्चर होगा, उसे हम प्रोटोजाइलम, और जिस साइड ब्रॉड जाइलम के सेल पाए जाएंगे उसे हम मेटाजाइलम बोलेंगे। तो ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये मेटाजाइलम हो गया, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे कि प्रोटोजाइलम किस ओर है और मेटाजाइलम किस ओर पॉइंट कर रहा है, इसके बेसिस पे हम इसे 3 टाइप का पोजीशन हम बता सकते हैं प्रोटोजाइलम का इन रिलेशन टू मेटाजाइलम। जैसे कि हो गया एक्सार्क, सेकंड हो गया इंडार्क, एंड थर्ड हो गया मिजार्क। नाम से ही पता चलता है एक्सार्क, एक्सार्क का मीनिंग हो गया बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर पेरिफेरी। ये एक पार्टिकुलर हमने स्टेम दिखाया है, स्टेम का सेक्शन कटिंग की हुई है, और सेक्शन कटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम के हमें शो किए गए हैं। ठीक है, और जाइलम जो बारीक वाला जाइलम है प्रोटोजाइलम वो बाहर की ओर है, तो ये एक्सार्क कंडीशन होगी। एक्सार्क कंडीशन में बारीक वाला जो जाइलम होगा प्रोटोजाइलम वो पेरिफेरी की ओर पॉइंट करेगा। ठीक है, टुवर्ड्स पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सार्क कंडीशन, बट इन इंडार्क कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगा कि मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर पॉइंट करेगा और सेंटर की ओर होगा प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड पेरिफेरी। नेक्स्ट वन इज मिजार्क। मिजार्क का क्या मीनिंग होता है? मिजार्क के नेम से पता चलता है कि सेंटर में प्रोटोजाइलम होगा। हम प्रोटोजाइलम को ही मेन रखेंगे कि किस ओर पॉइंट कर रहा है। एक्सार्क में पेरिफेरी की तरफ, इंडार्क में सेंटर की तरफ। इंडार्क इंडो मीनिंग अंदर। ठीक है, इंडार्क हो गया, तो यहाँ पे हो गया मिजार्क। मिजार्क का मतलब हो गया सेंटर में। जब प्रोटोजाइलम रिमेन सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स बाय मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम ने सारी साइड से घेर रखा है। जहाँ पे मैंने जो सेंटर में बारीक सेल्स दिखाए हैं जाइलम के, उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, और जो ये बड़े बड़े सेल्स हैं ये है मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये होगी मिजार्क कंडीशन। आई होप आज के टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, कोलेटरल कॉन्जॉइंट जो भी हमने पढ़ा, जिस तरीके के भी वास्कुलर बंडल्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उसके बारे में आपको समझा दूंगी। इसके अलावा फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कैम्बियम रिंग कैसे डेवलप होती है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।